क्या 10 साल के बाद पुतिन ने ट्रंप को चकमा दे दिया? क्या ट्रंप से जीत गए? और क्या यूक्रेन की हार हो गई है? मैं आपको बताने वाली हूं कि कैसे अलास्का में ट्रंप और पुतिन मिलते हैं। उस बैठक में उस 3 घंटों में क्या हुआ? 10 साल बाद क्या जीत कर आ गए हैं पुतिन? 3 घंटों तक आखिरकार ट्रंप के साथ हुआ क्या? यूक्रेन क्या हार गया है? और तो भारत भी हैरान है। यही सब आपको जानना है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। सबसे पहला है, क्या 10 साल बाद पुतिन की जीत हुई है और किस तरीके के संदेश मिले हैं। दूसरा है, 3 घंटों तक ट्रंप संग क्या क्या किया पुतिन ने। तीसरा है, क्या यूक्रेन हार गया है, अब ज़ेलेंस्की क्या करेंगे। चौथा है, किस तरीके से भारत भी हैरान हो गया, भारत पर इसका क्या असर है, भारत ने इस पर क्या जवाब दिया है। और पांचवा है कि चीन और नेटो का इस पूरे जो भी बैठक हुई है उस पर क्या असर पड़ने वाला है, चीन और नेटो पर। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे पुतिन और ट्रंप मिलते हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ मिलते हैं। ट्रंप जो बहुत बड़ी बड़ी धमकियां दे चुके हैं रशिया को, उनका जो व्यवहार है एकदम उल्टा नज़र आता है। वो एकदम नतमस्तक और एकदम वेलकमिंग नज़र आते हैं। तो मैं आपको और फोटोज़ दिखाऊं उससे पहले नक्शा देखिए कि इन लोगों की मुलाकात हुई कहाँ पर। देखिए, ये अलास्का है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का पार्ट है, वो रशिया है। और अगर आप देख लेते हैं जहाँ पर मुलाकात हुई है, एनकरेज में, ये जो आपको लाल बिंदु दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दोनों नेता मिलते हैं। और एनकरेज की जो दूरी है रशिया से वो लगभग 700 माइल्स है, 700 माइल्स, और वो बेरिंग स्ट्रेट है। मतलब ये रशिया या अमेरिका का अलास्का, और यहाँ पर एनकरेज में दोनों की मुलाकात होती है। मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाऊं, लेकिन आप पहले देखिए कि कैसे ट्रंप ने पुतिन के लिए रेड कारपेट बिछा दिया, ताली बजाकर उनका स्वागत किया। और अगर आप देखते हैं कि क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन की हार हो गई है, इस मीटिंग से ऐसा लग रहा है कि भाई कोई, देखिए, सीज फायर पे तो कोई बात नहीं हुई, कोई डील भी नहीं हुई कि युद्ध विराम हो रहा है। लेकिन अब ऐसे संदेश मिल रहे हैं कि ये वाला जो पूरा इलाका है, जिसपे ऑलरेडी देखिए क्रीमिया को तो एनेक्स कर ही लिया था रशिया ने यूक्रेन के, लेकिन ये जो पूरा ये आपको पूरी बेल्ट दिख रही है, ये लुहांस्क, डोनेट्स्क की पूरी जो है अनऑफिशियल तौर पर रशिया ने कब्जा कर रखा है। लेकिन ऐसा हो सकता है इस मीटिंग के बाद ट्रंप ऑफिशियली यूक्रेन की इतनी ज़मीन काट के रशिया को दे दे। और अगर ये हो जाता है तो ये यूक्रेन के लिए सबसे बड़ी हार होगी, क्योंकि देखिए अलास्का की टेबल पे बात हुई तो उधर उसमें सिर्फ पुतिन और ट्रंप थे, लेकिन मेन्यू में कौन था? यूक्रेन था। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन का बंटवारा हो रहा था। हालांकि ज़ेलेंस्की जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हमारे बिना कोई भी समझौता होता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये तस्वीर देखिए कि कैसे दोनों नेता आपको दिख रहे होंगे। अलास्का 2025, कैसे यहाँ पर फाइटर जेट्स तैनात हैं, किस तरीके से रेड कारपेट बिछा के स्वागत किया गया है। और तो और इन्होंने 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन हमेशा होता था कि ये लोग पत्रकारों के सवाल जितने भी होते थे उसको लेते थे, उसको जवाब देते थे, लेकिन दोनों ने ही जर्नलिस्ट के क्वेश्चंस जो थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, उनके जवाब नहीं दिए। फिर आप देखिए किस तरीके से, आपको ये लग नहीं रहा होगा कि ये जो एक दूसरे को धमकी देते फिरते हैं वैसे लोग हैं या वैसे नेता हैं, ये एकदम दोस्त की तरह मिलते हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि कैसे कहा जा रहा है कि भाई 10 साल बाद पुतिन की जीत हो गई है। इसलिए कहा जा रहा है ट्रंप ने रेड कारपेट बिछा दिया पुतिन के लिए। ट्रंप का ताली बजाकर स्वागत करना, B-2 बॉम्बर्स की सलामी मिलती है पुतिन को, और एक तरीके से पुतिन का दबदबा दिखा है। भाई इतनी लंबी वॉर छेड़ के 3 साल हो गए हैं आज यूक्रेन और रशिया की जंग को, फिर भी पुतिन नेगोशिएशन टेबल पे उनका दबदबा जो दिखा है। पुतिन ने की ट्रंप की तारीफ। अच्छा, ट्रंप आपको पता है अगर उनके लिए कोई बोल देता है कि भाई इनको नोबेल पीस पुरस्कार दिला दो तो वो खुश हो जाते हैं, उनके लिए कोई बोलता है कि वॉर रुकवा देते हैं तो खुश हो जाते हैं। ऐसे ही पुतिन ने भी तारीफ कर दी कि अगर 2022 में ट्रंप प्रेसिडेंट होते अमेरिका के तो शायद ये यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं होता। तो ये बात ट्रंप के लिए, और ट्रंप जिस तरीके से अपने आप को पोजीशन करते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद यूक्रेन की ज़मीन मिल जाए, ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब नेक्स्ट जो है वो ट्रंप जो है ज़ेलेंस्की से मिलने वाले हैं और ज़ेलेंस्की अमेरिका जाएंगे उनसे मिलने। तो ऐसा हो सकता है कि यूक्रेन की ज़मीन, भाई सीज फायर करना है तो वो जो ज़मीन है रशिया को देनी पड़ेगी। इस मीटिंग में कोई डील नहीं हुई, जिसके लिए मीटिंग की गई थी, सीज फायर की जो बात थी, वो उसको छोड़ के सब कुछ हुआ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कैसे। दोनों ने एक दूसरे के लिए बाजार खोल दिया है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो।
क्योंकि रशिया का भी आप देखिए, अभी ट्रेड, इतने सैंक्शंस लगा दिए थे अमेरिका ने, तो रशिया का जो ट्रेड है वो सफ़र कर रहा था। दो उसके जो बड़े साथी हैं जैसे कि चाइना और भारत, कहीं ना कहीं इनसे व्यापार करके उसने अपनी इकोनॉमी बढ़िया कर रखी है। लेकिन अब हो सकता है कि अमेरिका का मार्केट भी रशिया के लिए खुल जाए और रशिया का मार्केट अमेरिका के लिए खुल जाए। देखिए और क्या क्या हुआ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हुए भाई, 4 F-22 रैप्टर लड़ाकू जेट छोड़ने जाते हैं। अमेरिकी जेट पुतिन के विमान को एस्कॉर्ट करते हैं रशिया तक, द बीस्ट में बैठते हैं। यूजुअली क्या होता है, जब प्रेसिडेंट अलास्का में उतरे तो यूजुअली होता है कि रशिया की, मतलब उन लोगों की ही कार होती है जिसमें प्रेसिडेंशियल, यानी जो पुतिन खुद की कार में बैठ के। लेकिन इधर तो ये हुआ कि ट्रंप की जो द बीस्ट कार है उसमें पिछली वाली कुर्सी पर बैठ के गए और खूब इन्होंने हंसी मजाक किया है, खूब इनकी तस्वीरें आई हैं। ट्रंप ने पहले पुतिन को पीसी में बुलवाया, इसमें दबदबा दिख गया। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी अमेरिका किसी भी देश को बुलाता है, कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो मेहमान बाद में बोलता है, पहले ट्रंप बोलते हैं। लेकिन इधर उल्टा हुआ, पुतिन ने पहले कहा, उन्होंने कुछ मिनट लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और फिर ट्रंप ने कहा। दोनों ने शांति की बात की, दोस्ती की बात की, भविष्य की बात की, लेकिन जो बात करनी चाहिए थी, जिसके लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, सीज फायर, उस पर बात नहीं हुई। अब देखिए पुतिन के लिए क्यों जीत है। जब से इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है पुतिन के खिलाफ, तब से ये हुआ कि ये अकेले पड़ गए थे। पुतिन, आपने देखा होगा कि इतनी कोई बड़ी बड़ी समिट्स में और नहीं जाते थे, क्योंकि भाई गिरफ्तारी का खतरा है। आईसीसी के जो भी मेंबर्स होंगे उस देश में अगर वो जाते हैं, उस सदस्य देश में, तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अमेरिका की धरती पर एकदम इस ऐशो आराम के साथ आते हैं, उनको ऐसा सम्मान मिलता है, ग्रैंड वेलकम मिलता है ट्रंप के द्वारा। तो पुतिन की जो पोजीशनिंग है वो अब और स्ट्रांग हो गई है। अमेरिकी F-22 अलास्का से मॉस्को छोड़ने गए, जैसे कि मैंने आपको बताया। लंबा युद्ध करने के बाद भी टेबल पर पुतिन का दबदबा दिखा, ये पुतिन के लिए जीत है। अब 3 घंटों तक ट्रंप संग क्या क्या किया, तो देखिए पहले तो ये दोनों अधिकारियों के बीच में इन्होंने बातें की, फिर अकेले में 3 घंटों तक बातचीत की, और उसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने ट्रेड को लेकर, अपनी आइडियोलॉजीज को लेकर बहुत सारी बातें की। 12 मिनट की पीसी पर सवाल नहीं लिया, और इससे रिलेटेड गुस्सा भी है कि भाई पत्रकार कुछ सवाल पूछने चाह रहे थे, चाहे वो किलिंग्स के बारे में हो, चाहे वो सीज फायर के बारे में हो, चाहे इनके बयानों के बारे में हो, लेकिन दोनों ने जवाब नहीं दिए। निकलते ही ट्रंप ने जेलेंस्की से 1.5 घंटा बात की। फिर जेलेंस्की ने पोस्ट भी किया कि भाई ट्रंप से मेरी बहुत अच्छी बातचीत हुई है, अब मैं जाके जो है अमेरिका ट्रंप से मिलूंगा। अब जेलेंस्की यूएस में करेंगे बातचीत, और अब उधर क्या होगा इसके लिए हर कोई, क्योंकि देखिए अगर वो वहाँ से कोई डील लेकर आए होंगे जो अभी तक हम लोगों को बताई नहीं गई है, तो वो अगर जेलेंस्की मान जाते हैं तो हो सकता है रशिया यूक्रेन का ये युद्ध रुक जाए, और अगर नहीं तो ये चलता रहे। ट्रंप ज़मीन देने को कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर रशिया का इतना दबदबा दिखा है तो रशिया का इतना दबदबा भी हो सकता है कि भाई वो जो मैंने आपको मैप में पूरी वो ज़मीन दिखाई है, उतना ऑफिशियली रशिया के नाम कर दी जाए। लेकिन जेलेंस्की अड़े हुए हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कोई भी ऐसा समझौता जिसमें हमें अपनी ज़मीन देनी पड़े, जो हमारे खिलाफ हो और हमारे साथ ना हो, उसके लिए हम राज़ी नहीं होंगे, फिर चाहे और लंबा चला लो युद्ध। क्यों भारत भी हो गया हैरान? भारत इसलिए हो गया, देखिए बैठक में ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। कैसे ले लिया? पहले तो इन्होंने बड़ी धमकियाँ दी थी कि रशिया के साथ तुम लोगों ने ट्रेड किया तो तुम्हारे पेनल्टी तो लगा ही दी है, टैरिफ 50% कर ही दिया है, अभी और लगा दूंगा। अगर हमारी ये जो बातचीत है, ट्रंप और पुतिन की जो बातचीत है, वो फेल हो जाती है तो उसके बाद हम और टैरिफ लगाएंगे भारत पर। तो ये सब कुछ किया, लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं यू टर्न लेने के बाद कि अभी टैरिफ लगाने पर हम सोचेंगे। मतलब अभी समय है, 27 अगस्त तक लागू होना है, उससे पहले हो सकता है कि ट्रंप ने ये जो पेनल्टी का ऐलान किया है, टैरिफ का ऐलान किया है और इतना जो कड़क रुख दिखाया है भारत को, तो उस पर वो यू टर्न ले ले। ट्रंप बोले रूस ने अपना बड़ा ग्राहक खो दिया, वहाँ जाके ये कहते हैं कि देखिए हमने भारत पर और ये रूस के पूरा जो ट्रेड था उस पर टैरिफ लगाया, तो रूस ने अपना सबसे बड़ा ग्राहक खो दिया जो कि है भारत। जबकि भारत ये क्लियर कर चुका है कि हम रशिया से डील करना बंद नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज ट्रंप ऐसा चाहते हैं, लगाते रहें वो अपने आप टैरिफ। चीन पर दबाव मुश्किल है। कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि भाई रशिया के 2 बड़े साथी हैं, ट्रेड साथी, एक चीन और एक भारत। तो अब चीन पर दबाव बनाना ट्रंप के लिए मुश्किल है, तो इसलिए भारत को सॉफ्ट टारगेट समझते हुए वो बार बार वहाँ पर टारगेट करते हैं। लेकिन भारतीय सरकार ने बहुत बार क्लियर कर दिया है
कि हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, ट्रंप के हिसाब से काम नहीं करेंगे। भारत ने ट्रंप पुतिन बैठक का स्वागत किया। अच्छा, भारत ने एक पूरा स्टेटमेंट जारी किया और बोला कि कोई भी चीज़ अगर शांति की तरफ बढ़ रही है, कोई भी बात अगर शांति की तरफ बढ़ रही है तो भारत उसमें साथ है। चीन और नेटो पर क्या होगा असर? अब नेटो ये चाहता है कि भाई यूक्रेन को शामिल करो ना। अगर यूक्रेन और रशिया की बात हो रही है तो अगर ट्रंप जाकर सिर्फ पुतिन से बात करेंगे, सिर्फ रशिया से बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। उस टेबल पर जेलेंस्की भी होने चाहिए, उस टेबल पर यूक्रेन भी होना चाहिए। और अब ट्रंप के लिए ये चैलेंज दिया जा रहा है कि अगर ट्रंप सच में अपने आप को 30 मार खान समझते हैं, सच में अपने आप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए एक सदस्य समझते हैं, नॉमिनेटेड, कि भाई उनको नॉमिनेट किया जा सके, तो उनको ये करना होगा कि बिना ज़मीन दिए वो करवा दे समझौता, युद्ध विराम करवा दे। यानी ये जो रशिया जो ज़मीन चाह रहा है वो दिए बिना रशिया को अगर वो समझौता करा देते हैं, तब तो ट्रंप की जो विरोधी हैं हिलरी, उन्होंने भी कह दिया कि मैं खुद नॉमिनेट करूंगी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, बस वो इतना करवा दे। अगर ट्रंप रूस सॉफ्ट पड़े तो चीन भारत को फ़ायदा होगा। देखिए, अगर किसी भी हालत में ये सब कुछ एक बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट के तहत जाता है, ट्रंप और पुतिन मान जाते हैं, यूक्रेन भी मान जाता है, और ये जो बयान चल रहे हैं, धमकियां चल रही है, वो रुक जाती है, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन और भारत को होगा। क्योंकि हम लोग, आपको भी पता है ना, सबसे सस्ते में तेल वहाँ से ख़रीदते हैं, हमारा हथियार की टेक्नोलॉजी रशिया से आ रही है, तो हमारे लिए और चीन के लिए भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो जो ट्रेड में दिक्कत आ रही है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अब आप ये तस्वीर मैंने आपको दिखा दी किस तरीके से स्वागत हुआ। देखिए, पहले तो इन लोगों की मीटिंग होती है जिसमें ये अधिकारी साथ में हैं, फिर उसके बाद इन लोगों की एक बंद कमरे में 3 घंटे अलग मीटिंग हुई। अब जैसे कि आप देख सकते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का ही पार्ट अलास्का है। अब आप कहेंगे कि भाई ये ज़मीन अलग अलग क्यों है? क्योंकि अलास्का पहले रशिया का पार्ट था, वो तो रशिया से अमेरिका ने उस वक्त ख़रीद लिया था तकरीबन $8 मिलियन में, और तब से ये अमेरिका का पार्ट हो गया। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे रेड कारपेट बिछाया गया, कहाँ कहाँ मुलाकात हुई। और अगर अमेरिकी धरती पर, भाई पहले तो उनको बहुत ही एकदम दुश्मन की तरह देखा जाता था ना पुतिन को, अब वो एज अ पार्टनर जब अमेरिका की धरती पर आए तो ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ी जीत बताई जा रही है, जितने भी ग्लोबल एनालिस्ट हैं उनके द्वारा। पुतिन फेस्ड विद क्वेश्चंस ही नेवर गेट आस्क्ड, यानी जब वो बैठे थे अधिकारियों के साथ तो बहुत सारे रिपोर्टर्स ने पुतिन से पूछने की कोशिश की कि भाई ये सिविलियंस की जितने भी ये मर रहे हैं, उनकी जो बॉम्बिंग हो रही है, जो उसके खिलाफ आप क्या कहेंगे, उसके समर्थन में या उसके लिए क्या कहेंगे? तो उन्होंने एक अजीब सा फेस बनाया, जैसे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। उन्होंने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे बहुत से क्वेश्चन पूछे गए सीज फायर पे, उनसे बहुत सी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बहुत ही अलग रिएक्शन दिया। वो क्लिप जो है सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। अच्छा, जो नहीं कहा गया, कहा तो इन्होंने 12 मिनट में बहुत कि हमने बहुत सी चीज़ें कर दी है, लेकिन ये लोग बिल्कुल भी स्पेसिफिक नहीं हुए। ट्रंप कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे हम अग्री किए हैं। भैया कौन से पॉइंट्स, ये कौन बताएगा? हमने बहुत सी चीज़ें, हमारी प्रोडक्टिव मीटिंग है, हमारा 10 से 10+10, मतलब एकदम बैठक को हम 10 में से 10 मार्क्स देना चाहेंगे। दोनों नेता जो है वो एक दूसरे की तारीफ, लेकिन जो दुनिया सुनना चाह रही थी सीज फायर पर, उसमें से कुछ भी नहीं कहा गया। और क्या अब वो आएगी भी कि नहीं? इनफैक्ट पुतिन तो ये भी कहते हुए देखे गए कि नेक्स्ट टाइम इन मॉस्को, हो सकता है कि अगली जो बैठक हो वो रशिया में हो। और आप देख सकते हैं कि कैसे अब ये जितना भी वो पूरा नेटो है वो अब इसमें लग गया है कि कैसे, भाई जैसे पुतिन को जिस तरीके से स्वागत किया है ट्रंप ने, तो क्या वैसे ही जेलेंस्की को भी ट्रंप स्वागत करेंगे? उतना ही अपमान, माफ़ कीजिएगा, उतना ही सम्मान देंगे? विल ट्रंप एम्ब्रेस जेलेंस्की एज वार्मली एज पुतिन? एंशियस यूरोप वर्क्स आउट प्लान्स फॉर फेयर टॉक्स, यानी अब अगर जेलेंस्की के साथ ये बात बन जाती है तो ये युद्ध रुक सकता है, भारत को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फिर भी देखिए, अभी बहुत लूप होल्स है, और जैसा कि हमने आपको बताया है कि ये इतना सिंपल नहीं है। जो मेन बात है ना, ये वाली जो ज़मीन है ना, इस पे सारी बात आके अटक गई है। अब ये या तो यहाँ जाएगी या फिर यूक्रेन की है तो यूक्रेन के पास ही रहेगी। अब इस पे क्या फ़ैसला आएगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।